हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ न्यू डे ऑफ लर्निंग। आज की मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, लर्नर्स के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा टेंस हैं टेंसेस को लेके। यस, यू गेस इट राइट। जब भी टेंसेस की बात आती है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम्स मोस्टली उनके पेपर्स में मिस्टेक भी टेंसेस की ही निकलती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश पेपर. So in this video, I am going to talk about tense. You are not going to cram them anymore. आपको इन रूल्स को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. I am going to explain them in a story form. आपको बहुत easily मैं explain करूँगी एक स्टोरी की फॉर्म में. आपको वो सारे रूल्स उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. अगर आपको टेंस के कॉन्सेप्ट का पता है, उनके बेसिक रूल्स का पता है, तो वो रूल्स अप्लाई करने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. You are going to get good grades in your exams and you are going to improve your English. So what you have to do is make sure to watch this video till the end. So let's start the video. Alright, तो tenses होते क्या है? अब जब हमने tenses की बात की, they are so important, they are very much बहुत ज़्यादा students tenses को लेके परेशान होते हैं. तो basically tenses होते क्या हैं? They refers to way verbs are used to indicate time. तो simply tenses का जो मैं आपको बताऊँ main purpose होता है, they indicates time. टेंसेस के थ्रू हम टाइम इंडिकेट करते हैं. अब हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, कौन से वाले टाइम की बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है यहाँ पे, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट. टेंस वक्त की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होते हैं. आपको पता है हमारी लाइफ में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं आपके साथ रैंडमली ये कहना शुरू हो जाऊँ, मैं आई थी, मैं सोया हूँ, मैं सोऊंगा, मैं गया था, कोई भी रैंडम इंसान आपके सामने कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू कर दे, इज इट मेकिंग अ सेंस? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि कभी तो वो पास्ट में शिफ्ट हो रहा है, कभी वो प्रेजेंट में, कभी वो फ्यूचर में. नॉर्मली ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं होती. अगर होती भी है तो वो एब्रप्ट होती है. वी कैन नॉट गेट एनी मीनिंग आउट ऑफ इट. कोई भी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन टेंस हाईली स्पेसिफाइड होते हैं. उसमें हमें पता चल रहा होता है कि कब की बात हो रही है, ये बात खत्म हो चुकी है, ये फ्यूचर की बात है या ये प्रेजेंट की बात है. अब एक बात तो मैंने आपसे कही कि टेंस टाइम को डिफाइन करते हैं, कि भाई वो हमें टाइम का बताते हैं कि कोई भी काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है. This is another purpose of tense that is also very important, equally important. I would rather say equally important is the amount of work done. टेंस हमें सिर्फ टाइम नहीं बताते, वो हमें ये भी बताते हैं कि काम कितना हुआ है. अगर स्पेसिफिक टाइम में हुआ है तो वो काम कितना हुआ है. So basically the purpose of tenses is they tells us about time and the amount of work done. इस स्लाइड को अपने माइंड में एक दफ़ा अच्छे से स्केच कर लें. द पर्पस ऑफ टेंस इज वर्ब प्लस वर्क. एक तो वो हमें वर्ब बताते हैं, एंड वर्ब इज अगेन हमारे पास टाइम स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है, एंड देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइम. जब हमने टाइम की बात की तो हम किस टाइम पे बात कर रहे हैं? बेसिकली टाइम की हमारे पास 3 मेन डिविजन्स हैं. या तो माजी, या तो हमारा हाल, या कि हमारा मुस्तकबिल. आइदर इट इज अ पास्ट, इट्स प्रेजेंट और इट्स फ्यूचर. सो बेसिकली देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ टाइम एंड दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब हम इसकी फर्दर कैटेगराइज करते हैं कि काम, जैसा कि हमने कहा कि टेंसेस सिर्फ टाइम को स्पेसिफाई नहीं करते, ये तो हमें ये भी बताते हैं कि काम कितना हुआ है. एक होता है परफेक्ट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है इंडेफिनेट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये 4 चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, इनको अपने माइंड में स्केच कर लें. परफेक्ट, परफेक्ट की मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि परफेक्ट वर्क इज डन. वर्क क्या हो गया? आई हैव डन माई वर्क, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस आपको जैसे नेम सजेस्ट दैट कोई चीज़ कॉन्टिन्यू है. ही इज ड्राइविंग, रनिंग, ईटिंग, कोई कॉन्टिन्यू हो रही है चीज़. नेक्स्ट इज इंडेफिनेट. एक हमारे पास होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट. इनडेफिनेट मीन्स कि हमें नहीं पता कि वर्क कितना हुआ है. वी डोंट नो. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम अगेन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं. ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी.
तो क्या हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट में ये टेंसेस होते हैं, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इनडेफिनिट? नो, ऑब्वियसली नॉट। हमारे पास पास्ट में भी इंडेफिनिट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। यही सेम टेंस हमारे पास पास्ट में भी होते हैं। डू दे फॉलो द सेम रूल ऑफ प्रेजेंट? नो, उनके हमारे पास चेंजिंग्स आ जाती हैं। फ्यूचर, जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर इंशाल्लाह होगा, विल, शेल से जो स्टार्ट होता है, इसके भी यही इनके भी होते हैं, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रूल्स, अब मैं आपको मैंने जस्ट आपके बेस बना दी, जल्दी जल्दी से आपको एक पूरा क्विक रिव्यू दे दिया। अब हम ब्रीफली इन रूल्स को डिस्कस करते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे बताऊंगी, लेट्स लर्न अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल में गए हैं और आपके स्कूल का एक कंपटीशन है काफ़ी दूसरे स्कूल्स के साथ, देयर इज एन इंटर स्कूल कंपटीशन। और अब आप सबके स्कूल्स की जो कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि हर स्टूडेंट को हम एक डिफरेंट कैप पहनाएंगे। मतलब अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की कैप अगर आप ब्लू कर लें, अगले दूसरे स्कूल की येलो, डिफरेंट कैप्स के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बच्चा कौन से स्कूल का है। तो आपने पहचानने के लिए, इन केस कि बच्चे गुम ना जाएं, मिक्सड अप ना हो जाएं, उनको आपने कैप्स पहना दी, डिफरेंट कलर्ड कैप्स। तो सेम इसी तरह हमने टेंसेस के जो हमने बेसिक उनके टाइप्स बताई, उसके बाद हम उनको फर्दर स्पेसिफाई करने के लिए छोटे छोटे से डिफरेंसेस के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके वर्ब के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, ये सेंटेंस कौन से हाल को बता रहा है, किस टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो हमने सिंपली क्या करना है, उनको कैप्स पहनानी है। आप समझ जाएं कि हमने उनको कलर्ड कैप्स पहना दी। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो वी हैव एम, इज, आर, डू, डज, हैव एंड हैज। तो जहाँ जिस भी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे, यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि ओ हाँ, आई नो दिस इज द प्रेजेंट टेंस। शी इज डूइंग वर्क, दे आर रनिंग, डू यू नो दिस? तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस के हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जांपल्स विद डिटेल्स। अभी आप इसका सिर्फ एक स्केच माइंड में रख दें कि हम प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। अब आप पास्ट टेंस के एग्जाम्पल को इस तरह समझें कि ये किसी और स्कूल का बच्चा है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इसको ब्लू कैप्स पहना दी। फॉर एग्जाम्पल, डिड, वॉज, वर एंड हैड। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स जहाँ पे भी यूज होंगे आपने क्विकली समझ जाना है कि भाई ये तो पास्ट टेंस है, ये तो पास्ट सेंटेंस की बात हुई है, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट। तो ये तो आपको क्विक आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हमारे पास पास्ट का सेंटेंस है। Isn't it very simple? कितने, मतलब ये did, was, were and had, ये तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसको याद करने में, मेमोराइज करने में आपको कोई इतनी लंबी चौड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी हैव इज फ्यूचर टेंस। वी ऑल आर वेरी एंशियस अबाउट आवर फ्यूचर्स कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। वी ऑल हैव मेनी फ्यूचर प्लान्स। लो, फ्यूचर टेंस कौन सा होता है जो हमारे फ्यूचर को एक्सप्लेन करता है? दैट इज विल एंड शैल। There's another future perfect tense that I'll discuss later, but for now आपको अपने माइंड में रखना है कि will and shall are the helping verb of future. फ्यूचर की जब भी हम बात करेंगे, जहाँ पे भी will और shall यूज हुआ ना, बस आपने क्विकली इस चीज को समझ जाना है कि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ आई विल बी द नेक्स्ट मॉनिटर ऑफ माई क्लास, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। ये बात अभी नहीं हुई, ये हमारे फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि मैं बनूं। ऑलराइट, तो फ्यूचर वो उन चीजों पे बेस करता है जो कि होनी है। ऑलराइट, अब एक चीज होती है वर्ब। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ही डजंट अंडरस्टैंड फ्रेंच। इसमें डजंट है। इस सेंटेंस को अब आप मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस है? Yes, this is present tense. Why? Because doesn't is here. हमें doesn't को देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस हमारे पास present का है। doesn't is helping verb of present. अब understand, ये understand क्या है हमारे पास? मैंने verb की कैटेगरीज आपसे briefly in detail डिस्कस की अपनी प्रीवियस वीडियो में। You must have to watch them. अगर आपने नहीं देखी तो आप, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, go and watch it. Understand, हर verb की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो, गो की हमारे पास पास्ट फॉर्म क्या है? वेंट।
इसी तरह अंडरस्टैंड कि हमारे पास पास्ट फॉर्म क्या है। इन हर वर्ब की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, आइदर दे आर रेगुलर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंडेफिनिट, आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है, जहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो आपने समझ जाना है ये टेंस इंडेफिनिट है। अब इंडेफिनिट क्या होता है? जहाँ पे हमारा वर्क पूरा नहीं हुआ हुआ होता, वर्क कंप्लीट नहीं हुआ हुआ होता, हमें वर्क डन की क्लियर डिस्टिंक्शन आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, जहाँ पे भी आईएनजी लगा होता है, आईएनजी गिव अस अ सेंस कि यहाँ पे काम हो रहा है, देयर इज समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूअस। थर्ड फॉर्म, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्ब, जहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लगाओ आपने समझ जाना है दैट इज परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्शनिस्ट, वो काम हो गया हुआ है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ही इज टायर्ड, अब ये टायर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। दिस सेंटेंस इज कंप्लीट, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस हमें मिल रही है, ही इज टायर्ड। अब यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट टेंस के यूज बताती हूँ। व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट टेंस? हम प्रेजेंट टेंस को कब यूज करते हैं? हम प्रेजेंट टेंस को कब यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। एक हैबिचुअल एक्शन, आप स्कूल रोजाना जाते हैं, यू गो टू स्कूल एवरी डे, यू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट वी हैव जनरल ट्रूथ्स। जब भी हम जनरल ट्रूथ्स की बात करते हैं, व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कोई भी ऐसा जनरल ट्रूथ हो, उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस इज करंट एक्शंस। आई एम स्टडिंग फॉर एन एग्जाम। आप कोई भी करंट एक्शन बताना चाहते हो तो आप तब भी कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट। Scheduled events, the train leaves at 5 p.m. today, कोई भी इवेंट ऐसा हो जो कि scheduled हो तो आप उसके लिए भी present tense यूज करते हैं। Universal truth, the sun rises in the east, this is a universal truth and we all know this कि sun जो है वो कहाँ से rise होता है? ईस्ट से। और universal truth को शो करने के लिए भी हम present tense यूज करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं प्रेजेंट टेंस की। मैं स्कूल जाता हूँ, वो नहार मुँह खाना खाता है, वो खत लिखता है, वो फुटबॉल खेलता है, ये सारी हमारे पास एग्जाम्पल है प्रेजेंट टेंस की। ऑलराइट, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आई नो इट्स नॉट कंप्लीटेड, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इट्स अ रैप अप। थैंक यू।